आज जो है वो हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट की जो कि आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यानी हमने वो कीज़ करनी है जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको कीबोर्ड का पता होना चाहिए कि हमने कीबोर्ड में कौन-कौन सी कीज़ का इस्तेमाल करना है। कुछ सिंबल्स लिखने के लिए, ब्रैकेट्स वगैरह डालने के लिए या कोटेशन मार्क्स वगैरह लिखने के लिए। तो तमाम जो कीवर्ड इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो आपको हैश का इस्तेमाल करना पड़ता है फाइल को इंक्लूड करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास इम्पोर्टेंट है हैश। तो हैश आपने कैसे लिखना है? आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, चाहे लेफ्ट दबा लें, चाहे राइट दबा लें, एंटर के नीचे है और आपके पास कैप लॉक्स की तरफ यानी लेफ्ट की तरफ जो है वो कैप लॉक के नीचे आपके पास शिफ्ट है। उसके बाद आपने 3 का बटन दबाना है। जैसे ही आप 3 का बटन दबाएँगे तो हमारे पास ये हैश आ जाएगा। हैश आपको डालना आ गया, उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो हमारे पास आती हैं जो पैरेंथेसिस या जिन्हें आप स्मॉल ब्रैकेट का भी नाम देते हैं। अब हमारे पास आपको पता है 2 तरह की पैरेंथेसिस होती हैं, एक हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस होती है या ओपन ब्रैकेट आप कह सकते हैं और एक हमारे पास क्लोज़ ब्रैकेट होती है। तो ओपन ब्रैकेट करने के लिए आप शिफ्ट दबाएँगे और उसके बाद 9 वाला जो ऊपर बटन है ना, वो दबाएँगे तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। और अगर आप शिफ्ट दबा के 0 वाला बटन दबाएँगे तो आपके पास क्लोज़ ब्रैकेट आ जाएगी। वैसे प्रोग्रामिंग लिखते हुए जैसे ही आप ओपन ब्रैकेट डालते हो तो साथ ही क्लोज़ ब्रैकेट भी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो आपके पास आते हैं एंगल ब्रैकेट्स। तो एंगल ब्रैकेट्स भी 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है ओपन एंगल ब्रैकेट एक हमारे पास होती है क्लोज़ एंगल ब्रैकेट। आप जब शिफ्ट का बटन दबाएँगे तो आपके पास एम के बाद जो बटन आ रहा है उसे आप प्रेस करेंगे जिसे आप कोमे का बटन भी कहते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा ये लेफ्ट जो है वो यहाँ पे ओपन एंगल ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे शिफ्ट का बटन दबाएँगे और अगर उसके बाद आप एम के बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आ रही जिसे आप फुल स्टॉप का नाम देते हैं, उसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो क्लोज़ एंगल ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये आपके पास हो गए हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो कीज़। इसके अलावा और थोड़े से कीज़ देख लेते हैं। सेमीकोलन, सेमीकोलन जब आप एल के बाद जाते हैं तो एल के बाद जो बटन है ना वो सेमीकोलन का है और उसके बाद आता है कॉलन। कॉलन कैसे आता है? अगर आप शिफ्ट दबाएँगे और एल के बाद जो बटन है उसे प्रेस करेंगे तो आपके पास कॉलन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो आती है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो पी के बाद आप सिंपल जो पी के बाद वाला बटन है उसे प्रेस करेंगे तो आपके पास ओपन स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और उसके बाद वाला जो बटन है उसे आप प्रेस करेंगे तो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास आती हैं कर्ली ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स आप कह सकते हैं या स्कोप का नाम भी देते हैं। अगर आप शिफ्ट का बटन दबाएं ये वाला और पी के बाद जो आपके पास बटन आता है उसे आप प्रेस करें तो आपके पास आएगी ओपन कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद अगर आप शिफ्ट दबा के ये बटन दबाएं पी के बाद जो दूसरा है तो आपके पास क्लोज कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं कोटेशन मार्क्स। ठीक है, कोटेशन मार्क्स के अलावा एक चीज़ आती है डॉट, डॉट क्या है सॉरी कॉमा, एम के बाद अगर आप डालेंगे तो कॉमा आ जाएगा और अगर एम के बाद जो दूसरा बटन है वो डालेंगे तो ये डॉट आ जाएगा। तो अभी तक आपने ये चीज़ें देखी कि हैश कैसे हमने लेके आना है शिफ्ट 3 से, फिर आपने देखा ये दोनों कैसे लेके आनी है 9 से और 0 से, फिर आपने देखा ये कैसे लेके आनी है हमारे पास प्लस कॉमा से और आपके पास जो फुल स्टॉप है, फिर आपके पास सिंपल एल के बाद जो बटन है उससे आप शिफ्ट दबा के कॉलन लगा सकते हैं और उसके बाद आप बगैर शिफ्ट के सेमीकोलन लगा सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने देख ली। उसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, वो आती हैं हमारे पास कोटेशन मार्क्स। 2 तरह की कोटेशन मार्क्स होती हैं, एक होती है सिंगल और एक होती है हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स। हमारे पास जो सिंगल कोटेशन मार्क है, एल के बाद जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन के बाद अगर आप जाएँ, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, जिससे आप सिंगल कोटेशन मार्क्स डाल सकते हैं। और अगर आपने इसे डबल कोटेशन मार्क्स में करना है,
तो आप शिफ्ट दबाएंगे और इसे प्रेस करेंगे तो आपके पास डबल कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे जिसके अंदर आप लिखते हैं। अच्छा, एक दो और चीज़ है जो देखनी लाजमी है। आपके पास जो है ये जो बैक स्लैश है, अगर आप ये बैक स्लैश किसी के पास एंटर के बिल्कुल साथ होती है, यानी इन दो बटनों के बाद होती है और किसी की ऊपर होती है, तो आप यहाँ पर लगा के बैक स्लैश भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि आता है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आप कैसे लगाएंगे? शिफ्ट दबाएंगे और जो आपके पास एंगल ब्रैकेट्स हैं उनके बाद जो बटन होगा वो आपके पास क्वेश्चन मार्क का होगा। और इसी से आप तकसीम वगैरह भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे स्लैश का नाम देते हैं, जो भी नाम देता है। तो इस तरह से आप इसे दबा के स्लैश का, और अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपके पास कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे, ओ सॉरी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपके पास अ जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आप शिफ्ट दबाएंगे और 1 को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास मार्क आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद आपके पास एट द रेट आता है। एट द रेट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते प्रोग्रामिंग में, हाँ एस सी एस एस लिखें तो उसमें यूज़ होता है। तो आप शिफ्ट दबा के 2 प्रेस करेंगे तो एट द रेट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो डॉलर का साइन, शिफ्ट दबा के 4 प्रेस करेंगे तो आपके पास डॉलर का साइन आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए या मॉडुलस निकालने के लिए शिफ्ट दबा के आप 5 प्रेस करेंगे तो आपके पास मॉडुलस आ जाएगा। इसके अलावा आप शिफ्ट दबा के 6 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कैप आ जाएगी। अगर आप एंड लाना चाहते हैं, शिफ्ट दबा के 7 दबाएंगे तो एंड आ जाएगा। और अगर आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, शिफ्ट दबा के आप 8 को प्रेस करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप क्या करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं माइनस लाऊं, तो आप सिंपल ज़ीरो के बाद जाएंगे तो ये माइनस है, और अगर आप चाहते हैं मैं इक्वल लाऊं तो आप सिंपल माइनस के बाद जाएंगे, इक्वल है। अगर आप चाहते हैं मैं अंडरस्कोर का यूज़ करूँ तो शिफ्ट दबा के आप उसी माइनस को प्रेस करेंगे तो आपके पास अंडरस्कोर आ जाएगा। तो इस तरह से ये अंडरस्कोर आपके पास आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं प्लस का इस्तेमाल करूँ तो आप शिफ्ट दबा के अंडरस्कोर के बाद जो या माइनस के बाद जो बटन है उसे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये प्लस का साइन आ जाएगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कैसे हम जो है वो कीबोर्ड में कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।